Hello dear students, today we are going to study about the wave particle duality of electromagnetic radiation. आपको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर है ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, आपको पता है इफ दैट ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स दे हैव आइदर वेव नेचर और अ पार्टिकल नेचर. ठीक है, अभी उसको अगर वेव नेचर है, कोई ऑब्जेक्ट को वेव नेचर है तो उसके पास क्या होना चाहिए, दैट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो वेवलेंथ है मीन्स फ्रीक्वेंसी है, तो उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज लाइट वेव्स. इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, एंड इफ वी हैव टू प्रूव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ पार्टिकल नेचर, उनको अगर पार्टिकल नेचर है ये प्रूव करना है, मीन्स वो पार्टिकल को अगर मास है एंड इफ दैट पार्टिकल इज इन मोशन एट दैट टाइम इट हैव अ मोमेंटम. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर पार्टिकल नेचर है तो उसके पास मास और मोमेंटम है. ठीक है, उसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. All these they have a particle nature because they have a mass. Whenever that electrons they are revolving around the nucleus means it have a momentum. ये आपको पता है. अभी आपको प्रूव करना है दैट इज ये पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको आपको पता है कि दैट इज इट हैव अ वेव नेचर. ठीक है, ये आपको पता है. अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स रेडिएशन को पार्टिकल नेचर भी है ये प्रूव करना है. ओके, तो अगर आप प्रूव कर सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पार्टिकल नेचर भी है मीन्स आप बता सकते हैं क्या दैट इज द रेडिएशन हैव अ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, मीन्स वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वी कैन प्रूव. ओके, वैसे ही अगर पार्टिकल नेचर अगर इलेक्ट्रॉन को है तो आपको पता है कि उसको मास है, मोमेंटम है, तो आपको पता है कि दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव अ पार्टिकल नेचर. ठीक है, अगर आप प्रूव कर सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन हैव अ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी देन वी कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर आल्सो. मीन्स आप मैटर की भी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी प्रूव कर सकते हो या वेव की भी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है रेडिएशन की भी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी प्रूव कर सकते हो. तो देखो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन ये पार्ट में अपन को स्टडी करना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी प्रूव करना है. ठीक है, नाउ हाउ विल यू प्रूव, इफ लाइट मीन्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विथ वेव it will behave like a wave, and if light interact with matter it will behave like particle. यही आपको प्रूव करना है. तो पहला पार्ट क्या है, लाइट को वेव नेचर है ये आपको पता है, आपने स्टडी भी किया है कि इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस फिनोमेना में सपोज दैट लाइट passes through these two sources, passes through these two holes, तो क्या हो जाएगा, whenever it pass through these holes that we obtain a pattern light band, dark band. At that time this wave interact with wave and we obtain the wave like nature. Means that light interact with wave it will behave like a wave. कौन से इसमें, इंटरफेरेंस में. वैसे अगर ये पार्टिकल्स ये दो होल से जा रहे तो अगर उनको पार्टिकल नेचर है, अगर आपको ये प्रूव करना है तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे और ये जो भी डिटेक्टर स्क्रीन है उसके ऊपर आपको सिर्फ वाइट एक पार्टिकल वाले दो लाइट के बैंड्स दिखेंगे. लेकिन आपको क्या दिखता है कि व्हेनेवर दैट वेव interact with a wave we obtain bright and dark bands on these detector skin. तो ये इंटरफेरेंस में लाइट का वेव नेचर प्रूव होता है. ठीक है, और अभी अपन ने जो स्टडी किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट. उसमें क्या देखा अपन ने, व्हेनेवर ऑन अ मेटल सरफेस दैट लाइट इंसिडेंट, वी नो दैट light here it is in the form of a particle nature, that is in the form of a photons.
photons are nothing but the energy particles. अब यहाँ पे अगर photons इंसिडेंट होते हैं तो whenever they collide with these electrons they emit from the metal surface. मीन्स अगर कोई पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट हो रहा है तो पार्टिकल ही बाहर निकलेगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अपन प्रूव कर सकते हैं कि लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर. ये केस में अपन प्रूव कर सकते हैं कि लाइट हैव अ वेव नेचर. ठीक है, तो अभी कंक्लूजन क्या निकल सकता है? इफ लाइट इंटरैक्ट विथ वेव इट विल बिहेव लाइक वेव, एंड इफ लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर नथिंग बट पार्टिकल्स, विथ मैटर इट विल बिहेव लाइक पार्टिकल. ओके, तो अभी आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी किया तो वहीं पे अपन ने देखा था इन रेडिएशन मैटर इंटरैक्शन. रेडिएशन मैटर means particle, because we know that matter consists of a particle. Radiation matter interaction, radiation and matter interaction. Radiation behaves as it is made up of particles called photon. यहाँ पे रेडिएशन पार्टिकल के इंटरैक्शन में आपने देखा कि दैट रेडिएशन इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एज अ फोटोन. ठीक है, तो अभी फोटॉन्स आल्सो हैव अ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी अपन ने देखा है. ठीक है, तो फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी. We know that photons are nothing but the packets of energy. They are the bundles of energy. They have the energy. Okay, एनर्जी है उनके पास. E इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी से वो इंसिडेंट होते हैं. तो इसका दूसरा भी फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा. ये म्यू के जगह पे अपन सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं. कैसे आया देखो, वी नो द फॉर्मूला, सी इज इक्वल दैट स्पीड ऑफ लाइट, इट इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा. ओके, सो म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते अपन, सी अपॉन लैम्डा. यही अपन ने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया म्यू के जगह पे. वी ऑब्टेन एनर्जी का इक्वेशन दूसरा मिला आपको एच सी अपॉन लैम्डा. सो द एनर्जी ऑफ फोटोन ई इट इज इक्वल टू आइदर एच म्यू और इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. अभी अपन ने एनर्जी फोटोन के पास है ये देखा. ठीक है, बिकॉज photons are nothing but the packets of energy, means these photons have a property of particles. अभी पार्टिकल कहाँ है तो उसके पास मोमेंटम भी आना चाहिए. ठीक है, अगर पार्टिकल है तो उसके पास अगर एनर्जी है तो मोमेंटम आना चाहिए. तो अभी तक अपन ने देखा दैट द फोटोन हैव नो मोमेंटम. लेकिन अभी आपको प्रूव करना है कि दैट मोमेंटम ऑफ द फोटोन इट इज इक्वल टू पी अपॉन एच अपॉन लैम्डा. ये अभी नेक्स्ट इसमें प्रूव करना है. आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा कि दैट फोटॉन्स दे बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. अभी ये जो रेडिएशन है, लाइट का रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें आपने पार्टिकल नेचर तो प्रूव कर दिया है. ठीक है, तो उसके अभी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देख रहे. ये लाइट को वेव नेचर प्रूव करना, इसके पहले अपन ने जो भी रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस सभी कुछ देखा उसमें वेव नेचर तो प्रूव कर लिया है. अभी आपको प्रूव करना है कि दैट लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर. तो पार्टिकल नेचर देखते वक्त पहले तो एनर्जी चाहिए और मोमेंटम चाहिए. तो एनर्जी अपन आपको पता है कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इट इज इक्वल टू एच म्यू. ठीक है, अभी आप प्रूव करना है कि दैट मोमेंटम ऑफ द फोटोन इट इज इक्वल टू पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. ये आगे वाले पार्ट में अपन देखने वाले. देखो यहाँ पे मोमेंटम इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. आपको पता है मोमेंटम इट इज गिवन बाय पी एंड मास इज एम, वेलोसिटी इज वी. ये फॉर्मूला आपको पता है, पी इज इक्वल टू एम वी. ठीक है, अभी अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करके देखते दैट सपोज मोमेंटम इट इज पी इट इज नथिंग बट सपोज एनर्जी अपॉन वेलोसिटी. अगर ये सब्स्टिट्यूट करते अपन तो आपको जो अपना फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी मिलता है कि नहीं, ये देखते. तो सपोज मोमेंटम इट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी. तो एनर्जी क्या होंगी, व्हेनेवर दैट फोटॉन्स दे आर इन मोशन, एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी. सो हाफ एम वी स्क्वायर.
अपॉन दिस वेलोसिटी। ओके, तो ये v और ये एक v कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको, हाफ mv। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी मिला। हाफ अगर ये कांस्टेंट यहाँ पर है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वी ऑब्टेन दैट मोमेंटम p it is equal to m into v। ओके, मीन्स मोमेंटम ऑफ द फोटोन वी कैन राइट p, ये अपन लिख सकते एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। सो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आपको पता है कि h म्यू, एंड वेलोसिटी दैट फोटॉन्स दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो अपॉन c। सो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा। क्यों हो जाएगा लैम्डा, बिकॉज वी नो दैट c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, एंड लैम्डा इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो लैम्डा इट इज इक्वल टू c अपॉन म्यू। तो ये लैम्डा इज नथिंग बट c अपॉन म्यू, म्यू को नीचे लाए तो यहाँ पे अपन लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी ऑब्टेन मोमेंटम ऑफ द फोटोन p इट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। समझ में आपको, मीन्स फोटोन को एनर्जी भी है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, एंड उसको मोमेंटम है व्हेनेवर इट इज इन मोशन, दैट मोमेंटम p इट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ओके, तो आपने फोटोन को पार्टिकल करके प्रूव कर दिया बिकॉज इट हैव एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी देखो ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम p इट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ये अभी तो थियोरेटिकली प्रूव हो गया, लेकिन कॉम्पटन नाम की जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया दैट फोटोन हैज अ मोमेंटम p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, और वी कैन राइट p इज इक्वल टू h म्यू अपॉन c। whenever that photon has a momentum this much along with the energy is equal to h mu it carries, मीन्स कॉम्पटन ने प्रूव किया कि फोटोन को मोमेंटम है और एनर्जी है। ओके, ऑल फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी देखो, ऑल फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको। अगर कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे तो उनकी एनर्जी और मोमेंटम सेम रहता है, दे हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी देखो कैसे, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी कांस्टेंट रहेंगी। देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू एच म्यू, अगर ये H कांस्टेंट है आपको पता है, सो अगर आपने ये फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे तो H भी कांस्टेंट है और म्यू फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अभी मोमेंटम देखते, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ओके, H कांस्टेंट है दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है और c दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो ये सभी कांस्टेंट हो गए, एट दैट टाइम मोमेंटम आल्सो कांस्टेंट। ओके, तो समझ में आपको। नेक्स्ट है, ये सभी प्रॉपर्टीज है फोटोन की। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड। These photons they are electrically neutral, इलेक्ट्रिक फील्ड का उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नहीं और मैग्नेटिक फील्ड का भी नहीं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वन, photons can have particle like collision with other particles such as electrons। अभी देखो, we know that photons are the particles. Photons can have particle like collision whenever these photons they incident on this metal surface, these electrons nothing but particles, they are emitted, means particle, whenever particle interact with particles obtain। वैसे ही photons बिहेव लाइक अ पार्टिकल, क्योंकि वो जब भी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होने के बाद बाहर निकलने वाले भी इलेक्ट्रॉन्स ही है, मींस दे आर पार्टिकल्स। सो कहा है कि दैट इज फोटॉन्स कैन हैव अ पार्टिकल लाइक कोलिजन विथ अदर पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया आपको।
Next one, in photon particle collision, energy and momentum of the system are conserved, but the number of photons is not conserved. इसके पहले वाले स्लाइड में अपन ने देखा दैट फोटोन पार्टिकल कोलिजन होने के बाद उनकी एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहता है, बट फोटॉन्स इज नॉट कंजर्व. क्यों नहीं कंजर्व होता है? देखो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने देखा व्हेनेवर दीज फोटॉन्स दे कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन्स, दे गिव्स देयर कंप्लीट एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो भी एनर्जी वो देते हैं आफ्टर कोलिजन दीज इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम दिस मेटल सरफेस बाय यूजिंग द एनर्जी. कुछ एनर्जी लेके वो बाहर निकलते हैं. एट दैट टाइम पूरे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने के बाद ये जो फोटोन रहता है वो वैनिश हो जाता है. ठीक है, इसीलिए कहा गया है दैट energy and momentum of the system are conserved, but the number of photons is not conserved. जितने photons इंसिडेंट हो रहे आफ्टर इमिशन, photons अपने को उतने नहीं मिलते, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे लेकिन photons वैनिश हो जाते हैं. photons can be absorbed और न्यू photons can be created. वो absorb पूरे की पूरे भी absorb हो सकते हैं या कुछ न्यू क्रिएट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सभी फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज देखी अपन ने. एक कुछ और बची हुई देखो, फोटॉन्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन विथ पार्टिकल्स एंड डिसअपियर. वो अपनी एनर्जी दे देते, ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड होने के बाद वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम देने के बाद खुद डिसअपियर हो जाते. व्हेन वी टर्न ऑन लाइट दे आर क्रिएटेड. देखो फोटॉन्स कब क्रिएट होते हैं? लाइट को अपन ने ऑन किया तभी वो क्रिएट होते हैं. ठीक है, फोटॉन्स ऑलवेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज नेवर एट रेस्ट. फोटॉन्स कौन सी स्पीड से मूव होते हैं? दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. इट इज नेवर एट रेस्ट. वो रेस्ट पोजिशन में कभी नहीं रहते. दे आर ऑलवेज मूविंग. मूविंग है इसीलिए उनको मोमेंटम है. इट रेस्ट मास इज जीरो. अगर वो रेस्ट पोजीशन में है मीन्स उसका मास जीरो है, वो नहीं है. ओके, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन. नाउ इफेक्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट वेर सीन एंड एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरफेरेंस. ये पहले भी अपन ने देखा कि वेव नेचर कौन दिखाता है? दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की जो भी फिनोमेना है वो आपको वो फेनोमेना में लाइट का वेव नेचर शो होता है. एंड इट वॉज रियलाइज्ड बाय साइंटिस्ट दैट सम फेनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी और इन नेचर कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव नेचर. अगर आपको इंटरफेरेंस स्टडी करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज लाइट का आपको वेव नेचर स्टडी यूज करना पड़ेगा. दिस वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स द इंटरफेरेंस, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम अदर ऑब्जर्वेशंस लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन only if we consider electromagnetic radiation as a particle, because we consider light, it is travel in the form of particles, that is energy bundles, that is the photon. Okay, तो interference study करते वक्त we consider the wave nature of the light, and to study the photoelectric effect we consider the particle nature of the light. मीन्स फाइनली अपन ने क्या स्टडी किए? इफ लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विथ वेव, इट विल बिहेव लाइक वेव. ओके, एंड इफ लाइट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विथ मैटर, it will behave like particles. This phenomena is termed as wave particle duality of electromagnetic radiation. समझ में आया आपको कि लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट लाइट
हैव अ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। आपको पता है कि यही टॉपिक का जो चैप्टर का नाम है, वी हैव टू प्रूव द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अभी अपन ने क्या प्रूव किए कि दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी दैट इज द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अभी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है वो देखेंगे अपन। See here, in 1924, Louis D. Broglie proposed a new hypothesis that electrons and other particles of matter can behave like waves. This is known as de Broglie hypothesis. Hypothesis means theory. अभी डी ब्रॉगली ने क्या प्रूव किया कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स दे हैव अ पार्टिकल नेचर, बट अभी आपको डी ब्रॉगली ने क्या प्रूव किया कि दे आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। ओके, मींस पार्टिकल्स बिहेव लाइक अ वेव, ये किसने प्रूव किया? डी ब्रॉगली ने। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, यहां पर पार्टिकल is nothing but matter और matter is nothing but particle। अभी matter has a two nature, कौन कौन से? particle nature and the wave nature। particle nature तो आपको पता है, अभी उनको wave nature है क्या वो देखना है। when a matter is in motion, sometimes it behaves like a particle and sometimes it behaves like a wave। Every moving particle is associated by a wave, मीन्स उसको वेवलेंथ है एंड द फ्रीक्वेंसी है। सभी मूविंग पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएट है, मीन्स उसको वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी है। ये अभी आगे देखना है। तो ये जो वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं वो अभी आगे देखेंगे। अगर अपन प्रूव कर सकते कि पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव, means that matter have particle nature as well as wave nature। ये सभी अभी डी ब्रॉगली ने प्रूव किया है। डी ब्रॉगली यूज द प्रॉपर्टीज frequency and wavelength of the wave and proposed a relation to connect these with particle properties energy and momentum। अभी देखो डी ब्रॉगली ने कुछ प्रॉपर्टीज जैसे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को कनेक्ट किया किसके साथ? पार्टिकल की प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज एनर्जी एंड मोमेंटम। द मोमेंटम कैरिड बाय द फोटोन ऑफ एनर्जी ई इज गिवन बाय रिलेशन। अभी लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा था कि फोटोन को अगर मोमेंटम है तो दूसरा फॉर्मूला अपन ने कंसीडर किए थे। पहला फॉर्मूला आपको पता है कि दैट मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। अभी फोटोन को मोमेंटम है ये आपको पता है, ठीक है। तो इसको अभी कनेक्ट करना है दैट इज विद द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के साथ। So for that we consider another formula, momentum of the photon, it is equal to suppose energy upon velocity, energy E upon C, ठीक है। तो P is equal to E upon C हो गया। ये लास्ट इसमें अपन ने स्टडी किए थे, दैट इज मोमेंटम मास इंटू इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता है मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला लिए थे अपन ने एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, उसके यूज करके प्रूव किया था दैट इज मास इंटू वेलोसिटी आपको मिला, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन पी इट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो ये एम इंटू वी आपको ये फॉर्मूला से मिला, इसीलिए आगे जाके ये चैप्टर में अपन जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है उसके लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। P इट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी और इसके ऊपर से अपन ने जो फाइंड आउट किए h अपॉन लैम्डा। तो आगे जाके ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन इट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ओके, अभी देखो frequency mu and wavelength lambda of the wave associated with a material particle of mass m moving with velocity v are given as, एनर्जी कैसे लिखते हैं? E is equal to h mu, so mu is equal to h upon E upon h, ठीक है। अभी momentum of the photon we know the formula P is equal to h upon lambda, so lambda it is equal to h upon p हो गए। तो h अपॉन p के जगह पे अपन m इंटू वी लिख सकते हैं।
So lambda it is equal to h upon mv, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, और ये जो वेवलेंथ है इसको कहा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, तो अभी अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर आपको डिफाइन करना है तो हाउ विल यू डिफाइन इट, दैट दिस इज द डी ब्रॉगली रेफर्ड टू दीज वेव्स एसोसिएटेड विथ अ मटेरियल पार्टिकल एज अ मैटर वेव्स। जो मटेरियल पार्टिकल्स है उसके साथ जो वेव एसोसिएट है उसको कहा जाता है मैटर वेव्स। ठीक है, तो अभी आपको ये नई वेव्स का टाइप पता चल गया। इसके पहले आपको मैकेनिकल वेव्स पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वन है दैट इज द मैटर वेव्स। तो अगर पूछा है कि डिफाइन मैटर वेव्स, तो मैटर वेव्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, द वेव एसोसिएटेड विथ अ मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव। और वो मैटर वेव को दूसरा नाम भी है दैट इज डी ब्रॉगली वेव, एंड डी ब्रॉगली वेव के साथ जो वेवलेंथ है दैट इज कॉल्ड एज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये सभी फॉर्मूला आपको एग्जाम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम में आएंगे। ई इज इक्वल टू एच म्यू, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, lambda it is equal to h upon mv. Now see here, we have to find out the formula for the wavelength for a particle. अभी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के जो फॉर्मूला है वो आपको पार्टिकल के लिए फाइंड आउट करना है। फॉर अ पार्टिकल हाउ विल यू राइट दैट फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, द काइनेटिक एनर्जी इज, क्या हो जाएगी, अगर पार्टिकल मूविंग में है उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट ई के इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2e के इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर, तो ये 2e के अपॉन m, सो v इज इक्वल टू, ये v स्क्वायर हो गया अब, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e के अपॉन m। समझ में आया? सो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये आपको पता है, p की जगह पे अपन मास इंटू वेलोसिटी, सो लैम्डा डी ब्रॉगली वेव लेंथ इट इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ये v की जगह पे अपन ने जो v का फॉर्मूला फाइंड आउट किया उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, h अपॉन m इंटू अंडर रूट 2e के अपॉन m। ठीक है, तो h अपॉन m इसको उल्टा करके लिखेंगे तो m अपॉन 2e के इट इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे रूट m इंटू रूट m क्या हो जाता है, रूट m इंटू रूट m m, तो ये m की जगह पे अपन रूट m इंटू रूट m लिखेंगे, एक रूट m और ये रूट m कैंसिल कर देंगे तो क्या फॉर्मूला मिलता है, h अपॉन अंडर रूट 2m e के। ओके, ये अनदर फॉर्मूला है वेवलेंथ का फॉर अ पार्टिकल, ये ध्यान में रखना है, फॉर अ पार्टिकल लैम्डा इट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e के। नेक्स्ट वन, ये सभी फॉर्मूला आपने इसके पहले वाले स्लाइड्स में देखा है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने जो पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने देखा था कि दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स when they are emitted from the metal surface, they have a different kinetic energy। अगर आप यहाँ पे एक प्लेट लगाते हो और पॉजिटिव प्लेट बाय अप्लाइंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो पॉजिटिव प्लेट के तरफ सभी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, ये अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई करोगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो वी राइट द फॉर्मूला हियर दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये अभी लास्ट स्लाइड्स में सब कुछ स्टडी किए थे अपन ने। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू, वहाँ पे सभी जो चार्ज पार्टिकल है सो वी राइट q इंटू वी, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो q की जगह पे e लिखे अपन ने, और v इसको स्टॉप कर रहे, सो v इट इज इक्वल टू v जीरो हो गया, दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया उसका। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू e इंटू वी जीरो। ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, ये सब कुछ
पहले स्टडी कर लिए हैं। अभी आपको डी ब्रॉगली दैट इज द वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इसके पहले वाले इसमें अपन ने फॉर द पार्टिकल्स फाइंड आउट किए थे लैम्डा की वैल्यू, तो आपको ये मिला था। ठीक है, अभी अपन फॉर ए चार्ज पार्टिकल उसके लिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, द वर्क डन इज, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू q इंटू वी। दिस प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी। अभी लास्ट इसमें स्लाइड में अपन ने देखा था काइनेटिक एनर्जी, दस ई के इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, वेयर ओके। तो अभी ई के इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो जो फॉर्मूला अभी पार्टिकल के लिए मिला आपको, तो लैम्डा एच अपॉन अंडर रूट 2m e ये के जगह पे अपन क्यू वी लिखेंगे। तो वी ऑब्टेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द चार्ज पार्टिकल लैम्डा इट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m QV, where h is the Planck's constant, m is the mass of the particle, q is the charge of the particle, v is the applied potential difference. This relation holds good for any charge particle. समझ में आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और अगर डिराइव करने के लिए आता है तो आपको ये सब लिख के आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो सभी चार्ज पार्टिकल के लिए अपने फॉर्मूला फाइंड आउट किए, तो अपन यहाँ पे फॉर अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेवलेंथ जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सी हियर, फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सो लैम्डा उसका लिए फॉर्मूला लिखे अपन ने, तो h पता है आपको, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। q दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, अभी इसके लिए अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई करते हैं तो v की वैल्यू v सब्स्टिट्यूट करेंगे, और लैम्डा अगर कैलकुलेट करते हो, ये पूरा अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपको मिलेगा लैम्डा इट इज इक्वल टू 1.228 इंटू 10⁻⁹ अपॉन अंडर रूट v इन वोल्ट्स। ये v की वैल्यू जितनी भी न्यूमेरिकल में दी रहेंगी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट लैम्डा वी ऑब्टेन इन मीटर्स, 10⁻⁹ और इंटू मीटर हो गया, तो इसके जगह पे अपन नैनोमीटर लिख सकते। सो 1.228 अपॉन अंडर रूट v इन वोल्ट्स, that much nanometer is the de Broglie wavelength associated with the electron. Now we have to study wave particle duality of matter. सबसे पहले वाले पार्ट में अपन देखे थे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी अपने को देखना है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। अगेन वी राइट हियर दैट इज मटेरियल पार्टिकल शोज वेव लाइक नेचर under certain circumstances. Okay, these phenomena is known as wave particle duality of matter. So all material objects in motion have an associated wavelength lambda. Material particles जो है उनके साथ वेव एसोसिएट रहती है। कौन सी वेव? दैट इज मैटर वेव। ओके, तो उसको वेवलेंथ है लैम्डा है। तो अभी पार्टिकल मैटर को वेव नेचर प्रूव करना है, मीन्स उसके साथ वेवलेंथ आई। ओके, तो वेवलेंथ मिल गया आपकी, पार्टिकल नेचर तो आपको पता ही है, अभी उसको वेवलेंथ भी आ गई। तो द वेवलेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो उसके ऊपर से अपन प्रूव कर सकते कि दैट इज द मैटर हैव अ वेव नेचर। अभी अगर पार्टिकल आपका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे कोई अर्थ, कुछ प्लैनेट, उसके साथ वेवलेंथ कौन सी एसोसिएट होती है ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है, मैक्रो मीन्स बड़ा पार्टिकल वेरी लार्ज, और माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, तो द वेवलेंथ फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल आर so small that they cannot be measured.
अभी देखो उसके साथ वेव है, तो वेव एसोसिएटेड है, तो लैम्डा अपन फाइंड आउट कर सकते बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। पर मैक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल है तो उसका मास ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर मास ज्यादा है, मास ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ जो है बहुत कम हो जाएंगे। तो वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है कि वी कैन नॉट मेजर। ऑन द अदर हैंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ टू मेजर। अभी देखो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसके साथ उसका साइज कंसीडर करके उसकी वेवलेंथ देखे तो बहुत ही छोटी होती है। सो अर्थ प्लैनेट उसकी वेवलेंथ अपन मेजर नहीं कर सकते, उसकी जो भी वेव है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है। पर अगर वो पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, तो उसका मास कम हो गया। मैक्रो पार्टिकल है, उसका मास अगर कम है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट है तो वो बड़ी हो जाएंगी, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो स्मॉल पार्टिकल की वेवलेंथ अपन काउंट कर सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या मिला? इन कंक्लूजन, फॉर बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and the atomic and some atomic particles, particle nature is dominant during their interaction with matter. Okay, means whenever this electromagnetic radiation or these subatomic particles, whenever they interact with particle, they behaves like a particle. उनका जो dominant nature कौन सा रहेगा? That is particle nature, interaction with matter. ठीक है। On the other hand, during their interaction with the wave nature is dominant. Okay, means radiation as well as particles have a wave nature as well as particle nature. Okay, इसके पहले भी अपन ने देखा that is the electromagnetic radiation and particles have, particles means उसको कह सकते हैं अपन matter, means electromagnetic radiation as well as matter have a particle nature as well as wave nature. Okay, समझ में आया आपको? In this way we have completed our topic, that is dual nature of radiation and matter. Thank you.